हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम है जो भारत के संविधान द्वारा लागू की गई है और ये देश के केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर उपयोग की जाती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सिस्टम इज आउटलाइंड इन सेंटर बाय द आर्टिकल 74 एंड 75 एंड इन स्टेट बाय द आर्टिकल ऑफ 163 एंड 164। तो भारत में यह प्रणाली आर्टिकल 74 और 75 के तहत केंद्र सरकार के लिए और आर्टिकल 163 एंड 164 के तहत राज्यों की सरकार के लिए लागू की गई है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का केंद्र बिंदु संसद होती है। इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से जुड़े होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य नेता होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ इंडिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन गवर्नेंस। यानी कि भारत के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरित है। इसका मतलब है कि भारत में भी वही सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस सिस्टम में प्रधानमंत्री का एक प्रभावित और महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रधानमंत्री ही सरकार का नेतृत्व करता है और मंत्रियों की परिषद का मुख्य नेता होता है। इस सिस्टम में सरकार के निर्णय संसद के माध्यम से लिए जाते हैं और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि ये उत्तरदायित्व, लोकतंत्र और सत्ता का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पर बल देती है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे संसदीय प्रणाली के मुख्य विशेषताओं के बारे में यानी कि फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। भारत ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इस सिस्टम का काम करने का एक अलग तरीका होता है जो इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम से अलग बनाता है। तो चलिए एक एक करके इसके मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का पहला फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव व्हाइल प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। तो इस सिस्टम का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फीचर है दो प्रकार के शासक का होना। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये सिर्फ नाम मात्र का शासक होता है। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट का काम सिर्फ फॉर्मल फैसला लेना होता है जो प्रधानमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर होता है, जबकि इस सिस्टम में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है जो सरकार चलाता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल मिलकर देश की नीति और विकास की योजना तय करती है। यहाँ पे डी ज्योर का मतलब होता है नॉमिनल यानी कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड या कानूनी रूप से, जबकि डी फैक्टो का मतलब होता है रियल यानी कि वास्तव में। इस सिस्टम का नेक्स्ट फीचर है मेजोरिटी पार्टी रूल एंड अकॉर्डिंग टू दिस फीचर द पार्टी विथ ए मेजोरिटी इन लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। यानी कि जो भी राजनीतिक दल लोकसभा में अधिक सीट्स जीतकर मेजोरिटी प्राप्त करता है वही सरकार बनाता है। प्रधानमंत्री उस पार्टी का नेता होता है जो सरकार का नेतृत्व करता है। इस सिस्टम में अगर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। इस सिस्टम का नेक्स्ट फीचर है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि संयुक्त उत्तरदायित्व। अकॉर्डिंग टू दिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्क्स एज ए टीम एंड इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 75। यानी कि सरकार एक टीम की तरह काम करती है। इस सिस्टम में मंत्रिमंडल यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हर सदस्य एक दूसरे के फैसलों के लिए उत्तरदायी होता है। इस सिस्टम का नेक्स्ट फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। According to this, ministers usually belong to the same party, ensuring uniform policies. यानी कि अधिकतर मंत्री एक ही राजनीतिक पार्टी या गठबंधन से आती है जिसमें सभी एक जैसे विचारधारा रखते हैं।
इसका एडवांटेज ये होता है कि सरकार चलाने में आसानी होती है और पॉलिसी मेकिंग स्मूथ रहती है। अगर गठबंधन सरकार होती है तो भी मिलजुल कर फैसले लिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम का नेक्स्ट फीचर है डबल मेंबरशिप। अकॉर्डिंग टू दिस, मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यानी कि इस सिस्टम में मंत्री लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का हिस्सा होते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं बनता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। इसका एडवांटेज यह है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहता है और मंत्री संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो चलिए अब नज़र डालते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे। तो इस सिस्टम का नेक्स्ट फीचर है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द रूलिंग पार्टी। यानी कि प्रधानमंत्री ही सरकार का मुख्य होता है। वही मंत्रिमंडल यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता है और सारे फैसले उसकी लीडरशिप में होते हैं। प्रधानमंत्री की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी पार्टी लोकसभा में कितनी मजबूत है। जैसे जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब उनकी कांग्रेस पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी। इसी वजह से उनका नेतृत्व बहुत मजबूत था। इसका नेक्स्ट फीचर है डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। तो इट मीन्स द लोकसभा कैन बी डिजोल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन पीएम्स एडवाइस। यानी कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन ये फैसला प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। अगर सरकार मजबूत नहीं होती या मेजोरिटी खो देती है तो नए चुनाव करने पड़ते हैं। इससे नए नेता और नए विचार सामने आते हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। जैसे 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन टिक पाई क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। इस सिस्टम का लास्ट फीचर है सीक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी गोपनीयता। अकॉर्डिंग टू दिस, मिनिस्टर्स टेक एन ओथ ऑफ सेक्रेसी एंड डिसीजंस आर कॉन्फिडेंशियल। यानी कि मंत्रियों को अपने फैसले और नीतियाँ सीक्रेट रखनी पड़ती है ताकि देश की सुरक्षा और गवर्नेंस में कोई समस्या ना आए। जब कोई मंत्री पद एक्सेप्ट करता है तो वो सीक्रेसी का ओथ लेता है। ये सीक्रेसी देश की भलाई और सुरक्षा के लिए होती है। जैसे युद्ध या नई सुरक्षा पॉलिसी के संबंध में हर डिसीजन कॉन्फिडेंशियल रहता है ताकि दुश्मन देश को उसकी जानकारी ना मिले। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के हर एक फीचर को डिटेल में समझ लिया। इस सिस्टम में हमने देखा प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ये सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र को दर्शाती है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है जिसके हर एक फीचर को हमने अभी अभी डिटेल में समझ लिया है। इस स्लाइड में हम समझेंगे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के फीचर्स के बारे में, जो अमेरिकन सिस्टम का एक खास मॉडल है। यह सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग होता है और अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वर्ल्ड में पॉपुलर है। तो चलिए एक एक करके इसके हर एक फीचर को समझते हैं। तो इस सिस्टम का सबसे पहला फीचर है प्रेसिडेंट्स रोल। तो अकॉर्डिंग टू दिस, प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट ऑल्सो होल्ड्स एन एक्सेप्शनल पोजीशन। यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 अलग अलग जिम्मेदारियां निभाता है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की। हेड ऑफ द स्टेट एक सिंबॉलिक और सेरेमोनियल पोजीशन होती है जिसमें प्रेसिडेंट देश का प्रमुख होता है, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पोजीशन में प्रेसिडेंट पूरे एग्जीक्यूटिव ब्रांच का लीडर होता है और सरकारी पॉलिसी जो डिसीजन बनाता है। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास पूरा एग्जीक्यूटिव पावर होती है जो उसको एक मजबूत और इंडिपेंडेंट लीडर बनाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सिस्टम का नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन और टेन्योर की। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years एंड द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यानी कि इस सिस्टम में प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते,
बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चूज किए जाते हैं। उसका टेन्योर 4 साल के लिए फिक्स होता है। इस सिस्टम में प्रेसिडेंट को सिर्फ इम्पीचमेंट के प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है। इम्पीचमेंट तब होता है जब प्रेसिडेंट कोई सीरियस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करे। इस प्रोसेस में कांग्रेस वोट करती है और अगर मेजोरिटी इम्पीचमेंट को सपोर्ट करती है तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। अमेरिका में पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इस सिस्टम के नेक्स्ट फीचर पे। तो इस सिस्टम का नेक्स्ट फीचर है गवर्नेंस एंड कैबिनेट, यानी कि गवर्नड विद द हेल्प ऑफ ए किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट इज एन एडवाइजरी बॉडी नॉट इलेक्टेड। सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दे आर रेस्पॉन्सिबल ओनली टू द प्रेसिडेंट एंड दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। यानी कि प्रेसिडेंट अपनी गवर्नेंस के लिए एक स्पेशल एडवाइजरी बॉडी का यूज करती है जिसे किचन कैबिनेट कहा जाता है। किचन कैबिनेट एक ऑफिशियल कैबिनेट नहीं होता, बल्कि ये एक छोटी ग्रुप होती है जो प्रेसिडेंट को प्राइवेट एडवाइस देती है। इसमें नॉन इलेक्टेड सेक्रेटरीज होते हैं जो सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। ये लोग कांग्रेस के प्रति जवाबदेह नहीं होते, बल्कि सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकता है क्योंकि ये उसके पर्सनल एडवाइजर्स होते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट के पास पूरा कंट्रोल होता है अपनी एग्जीक्यूटिव टीम पर, जो उसको पावरफुल और इंडिपेंडेंट लीडर बनाता है। तो अब हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नेक्स्ट फीचर को। तो हमारा नेक्स्ट फीचर है इंडिपेंडेंस फ्रॉम कांग्रेस। अकॉर्डिंग टू दिस, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस। दे डू नॉट होल्ड मेंबरशिप इन कांग्रेस एंड दे डू नॉट अटेंड कांग्रेस सेशंस। यानी कि एक और खासियत जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को यूनिक बनाती है वो है कांग्रेस से प्रेसिडेंट की इंडिपेंडेंस। प्रेसिडेंट और उसके सेक्रेटरीज कांग्रेस के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। वो कांग्रेस के मेंबर नहीं होते और कांग्रेस की मीटिंग भी अटेंड नहीं करते। उनका काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेना होता है, ना कि लेजिस्लेशन बनाना या डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना। ये फीचर प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग बनाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और वहाँ अकाउंटेबल होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे। तो इस सिस्टम का नेक्स्ट फीचर है पावर्स एंड लिमिटेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। तो इस सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर्स होती है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती है। सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि प्रेसिडेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिजॉल्व नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि कांग्रेस अपने पूरे टेन्योर तक काम करती है, चाहे प्रेसिडेंट चाहे या ना चाहे। ये लिमिटेशन ये इंश्योर करती है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक डिक्टेटरशिप ना बन सके और कांग्रेस भी पावरफुल रहे। अब हम बात करेंगे इस सिस्टम के लास्ट फीचर के बारे में। तो इस सिस्टम का लास्ट फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स। तो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो अमेरिकन सिस्टम का बैकबोन है। यहाँ पे 3 अलग अलग ब्रांचेस होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव ब्रांच कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच सरकार चलाने और डिसीजन इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, जबकि जुडिशियरी ब्रांच कानून की व्याख्या करती है और ये इंश्योर करती है कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो। ये क्लियर सेपरेशन इंश्योर करता है कि कोई भी एक ऑर्गन पावर मिसयूज ना करे। इसी वजह से अमेरिकन सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट फीचर्स। इस सिस्टम में हमने समझा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव सिस्टम होने की वजह से ये सिस्टम बहुत इफेक्टिव होती है। पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होती, जो प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बनाती है। लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स होने की वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं,
जैसे प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच डिसएग्रीमेंट्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।